लोगों ने बीजेपी सांसद की सारी गर्मी निकाल दी। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला हुआ राजधानी के बिल्कुल करीब है और लोकसभा चुनाव से सिर्फ मात्र 2 महीने भी नहीं बचे हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐसा हंगामा हो गया जिसको देखकर पूरे बीजेपी दफ्तर में भगदड़ मच गई। जी हां, आप सभी को बता दें कि ग्रेटर नोएडा की ये बात है। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को गांव वालों ने घेर लिया, उनके पूरे काफिले को रोक लिया, जितनी भी गाड़ियां थी काफिले में सबको घेर लिया गया और एक प्रोग्राम में उनको आना था, लेकिन वहां से उनको वापस भगा दिया गया। बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आखिरकार जनता के बीच इतना रोष किस चीज को लेकर है? आप एक बात समझिए दोस्तों, जिस जनता ने बीजेपी सांसद को चुना वही जनता उसका विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम का ही मामला कुछ ऐसा है कि जनता तो कुछ कर ही नहीं रही, ईवीएम ही है वो जो कुछ कर रही है? दोस्तों, ऐसा भी मामला तो नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर यूपी कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को गांव वालों ने धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। नाराज जनता ने मंच से माइक लगाकर घोषणा की, महेश शर्मा वापस जाओ। अब दिन दूर नहीं जब सारे भाजपा सांसदों के साथ जनता यूं ही सलूक करेगी। आदरणीय भाजपा सांसदों, जितना लूटा था लूट लिया। फ्रेब की सियासत के दिन अब लद चुके। अब अपने मुखिया के साथ झोला समेटना शुरू कर दीजिए। यानी कि यूपी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि आप भी जिस तरीके से 2024 में ये केंद्र सरकार के मुखिया अपना झोला लेकर चलने वाले हैं, सभी सांसद ऐसी तैयारी कर लें, क्योंकि जनता आपके विरोध प्रदर्शन में खड़ी हो चुकी है और जनता जनार्दन अगर कुछ करने पर अड़ जाती है तो वो करके ही रहती है। यानी कि अब ये सरकार ये ना सोचे कि जिस तरीके से वो हर बार घपला करके सत्ता में आ जाती है, अब की बार ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के सांसद को, वहां के चुने गए ही सांसद के पूरे काफिले को रोक लिया गया। बहुत बड़ा मामला सामने आया दोस्तों। खासकर इसका असर भी पड़ेगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उस पर खास तौर पर, क्योंकि अब इस तरीके से उनका हाल किया जा रहा है तो आप समझ सकते 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उस समय पर बीजेपी का क्या हाल कर दिया जाएगा। जनता उनके खिलाफ है। जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एक बार फिर से यही सरकार आए, क्योंकि उनको पता है कि इस बार सरकार आएगी तो गरीबों को और मार झेलनी पड़ेगी। आपने देखा जैसे जैसे जिन राज्यों में ये सत्ताधारी सरकार अपना कदम रखती है उन्हीं राज्यों में गरीबों को कुचला जाता। दोस्तों, गरीबों के आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश की बात करें तो किस तरीके से मध्य प्रदेश में ये सरकार आते ही जो भी गरीब लोग थे जो अपनी रेहड़ियों से गुजारा करते थे, डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उनकी किस तरीके से रेहड़ियों को तोड़वा दिया गया, रेहड़ियों को हटवा दिया गया। और इसी चीज़ को लेकर जाना जाता है कि ये केंद्र सरकार गरीबों की नहीं है, ये केंद्र सरकार अमीरों की है, अपने अरबपतियों दोस्तों की है और उनके खास मित्रों की है। क्योंकि आपने लगातार देखा होगा अपने दोस्तों के लिए जान छिड़कने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको फ़ायदा दिलाने के लिए देश को चूना भी लगवा सकते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनको मित्रों को फ़ायदा होना चाहिए, उनके मित्रों के हर काम चलने चाहिए। उनको एयरपोर्ट दे दीजिए, उनको हर खदानें दे दीजिए, उनको हर जो आप चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वो दे दीजिए। उनको फ़ायदा होना चाहिए, देश चाहे बिक जाए। और ऐसे ही हालात हमारे देश में पैदा हो गए दोस्तों। हमारे देश की जनता इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर रही है क्योंकि उनको पता लग गया कि अब हमारे देश के अंदर इस तरीके के हालात हम नहीं सहने वाले हैं। आप किसके बारे में राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आने वाली हर खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हर एक खबर हमने चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना, सभी को नमस्कार।